नमस्कार, मैं आरसी शर्मा। मेरे चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा पर आपका स्वागत। ये प्राणायाम सीरीज बनाई है, आप शुरू से पहले वीडियो से देखें, ठीक है ना। मैं एक प्लेलिस्ट में इसको डाल रहा हूँ, वहाँ आपको मिल जाएगी। अभी है प्राणायाम का पार्ट 2, कपालभाति, ठीक है ना। कपाल, इससे पहले इंट्रोडक्शन कपालभाति का दे दिया गया है, तो हम कपालभाति नहीं कर रहे हैं, एक प्रयोग कर रहे हैं। योगा फॉर एंजॉयमेंट, ठीक है ना, आनंद के लिए। शास्त्र में ये बताया कि योग करने से पहले और प्राणायाम करने से पहले, योग या प्राणायाम करने से पहले शुद्धि क्रिया जरूरी है। तो कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए, मैंने लेफ्ट हैंड को रखा नाभि चक्र पे और राइट हैंड रख दिया मुंह के आगे, ठीक है। अब मैं मुंह से फूंक लगा रहा हूँ, यहाँ पे डस्ट पड़ी हुई है, उस डस्ट को उड़ाना है, ठीक है। चलिए, जब मैं मुंह से फूंक लगा रहा हूँ, आप भी लगाते रहिए, तो आपका पेट स्वतः अंदर जा रहा है, आप लेने की कोशिश नहीं कर रहे। अब वही फूंक आपको नाक से लगानी है ना। चलिए, बड़े आनंद के साथ में इनहेल नहीं करना है, इनहेल कर देंगे तो डस्ट अंदर चली जाएगी। अब हाथ को हटा लीजिए, अब इस हाथ को भी हटा लीजिए, सिर्फ नाक से फूंक लगानी है। ये हो गया हमारा कपालभाति। मुद्रा बना लीजिए, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, या अपनी रिक्वायर्ड मुद्रा बना लीजिए। जिनको बीपी हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए और स्लो स्पीड रहेगी। 1 2 3, एनर्जी आई यहाँ पे और यहाँ पे। 4 5, इनहेल नहीं करेंगे, एक्टिव एक्सहेलेशन होगा, पैसिव इनहेलेशन होगा। बॉडी अपने आप लेती रहेगी जैसे जरूरत पड़ेगी, है ना। नींद में श्वास कौन लेता है? बॉडी अपने आप लेती है, ठीक है ना, वो अपने आप चलता रहेगा। फिर जो मीडियम साधक है वो थोड़ा सा 1 मिनट में 60 आवर्तन, और जो पुराने साधक हो गए, चेहरे को बिगाड़ना नहीं है, कमर गर्दन को हिलाना नहीं है, बड़े मौज के साथ में करना है। शुरू में 10 करेंगे, रुक जाएंगे, फिर 10 करेंगे, रुक जाएंगे, फिर दूसरे दिन 15, तीसरे दिन 20। 1 महीने तक प्रैक्टिस के बाद में बीपी हार्ट कंडीशंस नॉर्मल है तो फिर आप 120 साइकिल्स पे आ जाएंगे। अच्छा, चलिए, ये शुद्धि क्रिया है। अब आते हैं हम स्वर योग के अंदर। स्वर योग का कारण नहीं है, हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, एनर्जी चैनल्स है जिसमें से प्राण प्रवाहित होता है, और उनमें से 3 इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा हकार, पिंगला, सूर्य नाड़ी। ये हमारा ठकार, चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी। ये है पिंगला और ईड़ा, ठीक है। इन दोनों को बैलेंस करना, हठ, है ना, तो जलती है सुषुम्ना। ये 3 प्रमुख है। तो योग में ये कहा गया है, इन एनर्जी चैनल्स को पहले साफ करना चाहिए। राइट को बंद करिए, लेफ्ट से लीजिए और छोड़िए। इसको कहते हैं चंद्र भेदन, ठीक है। अब लेफ्ट को बंद करिए, राइट से लीजिए। ये तो एक साधारण मेथड हुआ, ऐसे नहीं करते। क्या करते हैं हम लोग, ये नासिका मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा, मृगी मुद्रा बनाते हैं राइट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा रख करके घुटने के ऊपर रख देते हैं, थाइस के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, पहले करेंगे शुरुआत चंद्र भेदन से। राइट को बंद किया, लेफ्ट से ही लेंगे, लेफ्ट से ही छोड़ेंगे, और उसके अंदर और अच्छे से बढ़िए। लेफ्ट से लेंगे लेकिन अंगुलियां हल्के से रहेगी। नॉस्ट्रिल्स शुड बी हाफ ओपन। आप हर प्राणायाम में ध्यान रखें, नॉस्ट्रिल्स शुड बी, वाइल इनहेल और एक्सेल, नॉस्ट्रिल्स शुड बी हाफ ओपन, उसको हाफ ओपन रखें, ठीक है ना। कैसे, देखिए, ये मैं लेफ्ट तो राइट तो टोटली बंद कर दिया, ये जो हमारी हड्डी आती है इसके साथ में रख दिया, और लेफ्ट के ऊपर अंगुलियां हल्के से टच है, नॉस्ट्रिल हाफ ओपन है। ये हो गया मेरा चंद्र भेदन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट को बंद करूंगा, राइट पे अंगूठा रखूंगा। इनहेल फ्रॉम राइट, राइट 50% ओपन है, लेते छोड़ते। ये कहलाता है मेरा सूर्य भेदन। नॉस्टिल
हाफ ओपन होने से, फ्रिक्शन मिलने से आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है, आपकी लेंथ बढ़ जाती है। लेंथ का मतलब इन सेंटीमीटर नहीं, लेंथ का मतलब इन सेकंड्स। ड्यूरेशन बढ़ जाता है, लेंगे बड़ा स्लोली, छोड़ेंगे स्लोली। पहले टंकी खुली थी पानी की, टैप खुला था, अब हमने क्या किया, टैप को थोड़ा सा घुमा के कम कर दिया, तो अब वो जो टंकी का पानी लंबे समय तक चलेगा। ड्यूरेशन बढ़ गया ना, उस ड्यूरेशन बढ़ाना है। सांस के कैसे क्या करना है, ऐसे नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, ये फुलिशनेस है। पेज नंबर 174। हमारे पद्म विभूषण इस युग के सबसे बड़े अभी के दशक के हुए हैं, बीकेएस अयंगर सबसे बड़े योग गुरु हैं, जिनको पूरा यूरोप फॉलो करता है। उनकी बुक है प्राणायाम के ऊपर, ठीक है ना। तो उस प्राणायाम के ऊपर पेज नंबर है 174, उसके कॉलम नंबर 3 में उन्होंने लिखा है, इट फॉस्टर्स योर ईगो। ये बड़े सेंसिटिव ऑर्गन है, इनको फूं फा, जब भी आप फूं फा तेजी से, हाँ थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अगर आप श्वास को तेजी से फेंकेंगे, छोड़ेंगे, इट फॉस्टर्स योर ईगो, अहंकार को जगा देगा। और हम सारी साधना किस लिए कर रहे हैं, अहंकार को गिराने के लिए। इसलिए चलिए अभी ज़्यादा थ्योरी की बात नहीं करेंगे। तो हमने ये चंद्र भेदन और सूर्य भेदन किया, ठीक है ना। चंद्र भेदन, इसके अंदर आगे जाकर के भी इसके और आगे बढ़ सकते हैं। अभी हमने तो एक ऐसा हम प्राणायाम करेंगे